जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशरफ समर एडवोकेट और आप देख रहे हैं PSX एंड PK डिस्कोर्स। मार्केट आज जनबंदी के बाद सेकंड कंसेक्टिव डे है जिसमें मार्केट ने पहले दिन तो बहुत अच्छी कल परफॉर्मेंस दी और आज जो परफॉर्मेंस थी इसकी लेफ्ट लूस्टर किस्म की परफॉर्मेंस थी और इस परफॉर्मेंस के अंदर हमने देखा है कि जो सिलेक्टिव आइटम्स हैं वो चले हैं। कल के तेज़ घोड़े आज बिल्कुल थक गए और उन्होंने रेस्ट किया, आराम किया और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की, जैसे कि हबको है और OGDC है, PPL है, एंग्रो एच है। ये वो सारे मेन बोर्ड आइटम्स जो थे वो नहीं चल रहे थे, जबकि 30 ईयर स्टॉक्स चले हैं, थ्रू आउट दी बोर्ड चले हैं और अक्रॉस दी बोर्ड उनके अंदर उनकी प्राइसेस के अंदर देखने में इजाफा देखने में आया है। मार्केट ने आज 515 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दी है और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें सेकंड ईयर और थर्ड ईयर स्टॉक्स की तरफ से आई है। फर्स्ट टीयर के स्टॉक्स जो हैं उनमें एक रेस्ट की सी पोजीशन थी। माड़ी, OGDC, PPL, SNGP, ये सब के सब जो है वो आज रेस्ट पर थे। हब को भी रेस्ट पर था और सीमेंट सेक्टर की एक खबर आई जिसमें सीमेंट सेक्टर ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया है कि जो रॉयल्टी जो माइलस्टोन की एक्सट्रैक्शन के ऊपर थी 6%, उसके ऊपर 2 हफ्तों के लिए कोर्ट ने स्टे दे दिया है, जिसकी वजह से हमें सीमेंट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली। उसमें जो TGKC है खसूसन उसमें लक के अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिली और FCCL के अंदर और बाकी सीमेंट जो हैं सीमेंट के स्टॉक्स हैं, ACPL है या पायनियर सीमेंट है, ये इन सब के अंदर हमें एक्टिविटी देखने को मिली और ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी थी। सीमेंट सेक्टर के साथ स्टील सेक्टर ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया और मार्केट के अंदर आज जो टोटल वॉल्यूम लगा है वो 222 मिलियन के करीब है, जो कि ज़ाहिर है पोस्ट क्लोजिंग के बाद तकरीबन ये 223-24 मिलियन तक होगा। और टोटल आज के ऐसे 100 इंडेक्स के अंदर जो मालियत है शेयर्स की, जो ट्रेडिंग वैल्यू है वो 18 अरब के करीब रही और कल की मालियत से ये कम है, कल की निस्बत वॉल्यूम भी कम है और वॉल्यूम ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स की तरफ से आ रहा है। DFSM जो हमने आपको पिछले व्लॉग्स के अंदर पिछले दिनों में आपको बताया था और उसकी ख़रीदारी आपको रिकमेंड की थी 5 रुपये के आसपास, 4 रुपये 80 पैसे से लेकर 5 रुपये 15 पैसे तक, आज 6 रुपये और 89 पैसे 6.79 पैसा के ऊपर कैप रहा। ये दूसरा स्टॉक का लगातार कैप है। हमारे ख्याल से इसकी जो प्रॉफिट टेकिंग है वो 7 रुपये के राउंड अबाउट करनी चाहिए। 2 कैप एंजॉय हो गए हैं, अब इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आएगी और टिका के प्रॉफिट टेकिंग आएगी। दोबारा आपको शेयर जो है वो 6 रुपये और 5.5 रुपये के पास ये मिलेगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जिस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करने तो उसके बाद कुछ अरसे के लिए उसको छोड़ दें ताकि उसकी प्राइस जब सेटल हो जाए तो फिर दोबारा से उसके अंदर एक बाइंग लेवल जो है वो तलाश किया जा सके। मार्केट में आज कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं देखी गई। एक टाइम तो मार्केट बिल्कुल बोरिंग जो है वो फील हो रहा था और मार्केट में थ्रू आउट कोई ख़ास किस्म का कल की तरह का कोई उतार चढ़ाव हमें प्राइसेस के अंदर नहीं देखा गया। मार्केट एक वक्त में जब गैप अप ओपनिंग 200-250 के साथ हुई तो एक वक्त में मार्केट नेगेटिव भी हुई और 77 पॉइंट नेगेटिव हुई। आज मार्केट अपने जो रेजिस्टेंस थी 1,22,400 उससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुई है। 1,22,700 प्लस क्लोजिंग आई है मार्केट की, जो कि नेक्स्ट मोमेंटम को कैरी ऑन करने के लिए भी एक साइन है। और जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर जब कंसोलिडेशन इस लेवल के ऊपर होगी तो मार्केट अगले पड़ाव के लिए 1 लाख जो 26,000 का उसका लेवल है उससे उसको क्रॉस करने के लिए और उससे आगे का जो पड़ाव है 1,35,000 का, उसके लिए मार्केट को ज़्यादा मौका मिलेगा तैयारी के लिए। मार्केट यहाँ पर टेक्निकली यहाँ पर एक रुकनी चाहिए, कंसोलिडेशन में जानी चाहिए, वो 1 वीक की हो, 2 वीक की कंसोलिडेशन हो। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट को फिर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कंसोलिडेशन विदाउट कंसोलिडेशन मार्केट बढ़ेगी, जैसा कि कल मार्केट ने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया, गिरते वक्त भी मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया था जब एक दिन के अंदर 4,000 प्लस पॉइंट निकाल दिए थे और बढ़ते वक्त भी जब 6,000 पॉइंट कल डाले तो मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया। दोनों सूरतों के अंदर जो है वो बैलेंस नहीं था। तो आज मार्केट ने कल के ओवर रिएक्शन को बैलेंस करने की थोड़ी सी कोशिश की है। मज़ीद यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन में जा सकती है, 1000 पॉइंट निकल भी सकते हैं और 1000 पॉइंट बढ़ भी सकते हैं।
तो इस तरह से क्योंकि रोल ओवर वीक है और 2 दिन बकाया है रोल ओवर वीक के, तो इन दोनों 3 दिनों के अंदर जो फ्यूचर सेटलमेंट्स हैं वो भी होनी है। आपको थर्ड ईयर स्टॉक्स के अंदर और सेकंड ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा आपको सेलिंग और बाय सेल नज़र आएगी। अमूमन रोल ओवर वीक के अंदर ऐसा होता है कि प्राइस को पहले ऊपर बढ़ाया जाता है, पंप किया जाता है और फिर डंप किया जाता है। तो ये सूरत हाल होती है कि रोल ओवर वीक में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पोजीशंस को क्लियर करना होता है। तो प्राइस जब पंप हो रही होती है तो वहाँ पर लोग फंसते हैं। तो ख़ुसूसन रोल ओवर वीक्स के अंदर जो है वो बाइंग करने से गुरेज करना चाहिए, ख़ुसूसन जब प्राइस पंप हो रही हो। जैसा कि बहुत सारे स्टॉक्स ने आज जो है वो फर्स्ट टाइम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन सेकंड टाइम वही लैक लूस्टर किस्म की परफॉर्मेंस दी, जिसमें हम जो है आज के जो 3 स्टॉक्स हैं उनमें से पहला स्टॉक है उसकी मिसाल लेते हैं, ट्रीट कॉरपोरेशन। ट्रीट कॉरपोरेशन एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद जब इसने 27 रुपीज़ का हाई लगाया, एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद ये चला था 17 रुपये 15 रुपये की कंसोलिडेशन थी और ये 27 प्लस तक गया। फिर उसके बाद दोबारा उसी रेंज के अंदर आ गया जो कि 18 रुपये से 20 की रेंज है। अब यहाँ पर इसकी कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट मुकम्मल है और स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फिर से रैली करने के लिए। और मार्केट में आज आपने देखा कि स्टॉक जो है वो 40-50 पैसे ऊपर ओपन हुआ और फिर बाद में जो 3 बजे के बाद इसके अंदर टिकाकर सेलिंग देखी गई और स्टॉक का जो लो है वो 20 रुपये 70 पैसे, जबकि सारा दिन स्टॉक ने 21 रुपये और 30 पैसे के आसपास ट्रेड किया। जो इसके अंदर बाइंग रिकमेंडेशन है, इसका जो लेवल है वो 20 रुपये और 80 पैसे से लेकर जिसकी 84 पैसे 85 पैसे की क्लोजिंग आई है, 20 रुपये 80 पैसे से लेकर 21 रुपये और 10-15 पैसे तक इसकी बाइंग करें। और इसका जो टारगेट है वो 24 रुपये और 25 रुपये है, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि अगर ये 10 EMA से मूव करता है आगे तो 10 EMA लगा के इसको आगे स्टॉप लॉस ट्रेल करें, जबकि इसका स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 20 रुपये का जो कि 80 पैसे का स्टॉप लॉस है। और अगर रिवार्ड को देखा जाए तो 4 रुपये और 5 रुपये का रिवार्ड है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है इसके अंदर अंडर कंट्रोल है। 30 ईयर स्टॉक है और आजकल मार्केट के अंदर भी 30 ईयर स्टॉक्स की बारी है, वो चल रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो हमारा है पाक इलेक्ट्रॉन। पहले भी हमने इसको रिकमेंड किया 40 रुपये 41 रुपये के पास और दोबारा से उसकी रिकमेंडेशन है क्योंकि स्टॉक एक जंग के दौरान में एक लो 34 रुपये और 70 पैसे का लगाने के बाद स्टॉक ने आलमोस्ट कल पूरा दिन कैप रहा और उसके बाद आज भी कैप के करीब गया। जो स्टॉक की जो प्राइस है वो 40 रुपये और 41 रुपये को छूने की कोशिश करती रही लेकिन नाकाम रही और सेलिंग मुसलसल आती रही। 40 रुपये और 18 पैसे की क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। 40 रुपये और 40 रुपये से लेकर 40 रुपये 50 पैसे या 75 पैसे तक इसकी ख़रीदारी करनी चाहिए। टारगेट इसका जो पहला है वो 47 है और उसके बाद इसका टारगेट जो है वो 50 रुपीज़ है और फिर इससे आगे भी ये स्टॉक 10 EMA के साथ ट्रेल किया जा सकता है स्टॉप लॉस के साथ, जबकि इसका स्टॉप लॉस जो है वो 38 रुपये और 50 पैसे है। इससे नीचे अगर स्टॉक आता है तो फिर पोजीशंस को जो है वो ख़त्म करना चाहिए, कट करना चाहिए, ताकि इसकी जो फिर सपोर्ट है वो 34 रुपये के आसपास है, तो फिर यह वहाँ पर आपको ये मिल सकता है। चांसेस कम है क्योंकि जो इसकी एक्सपोर्ट की जो ख़बरें हैं वो इसको ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो SNGP है। SNGP का चूँकि सर्कुलर डेप्ट जो है वो इनका क्लियर हो रहा है सारी एंटिटीज़ का, तो सर्कुलर डेप्ट के हवाले से भी आप एक बात ज़हन में रखिए कि जो चीज़ ज़्यादा पब्लिकली नाउन हो जाती है, पब्लिक के अंदर जो फैल जाती है और पब्लिक जिससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेती हैं, वो मार्केट में फिर लोगों को वो स्टॉक्स तंग करते हैं और तंग करने के बाद जो आम लोग होते हैं उनको झाड़ते हैं और पब्लिक को झाड़ने के बाद फिर वो स्टॉक ऐसे चलते हैं कि फिर वो हाथ नहीं आते। और यही वो वक्त है कि जब इन स्टॉक्स के अंदर जो कि सर्कुलर डेप्ट के बेनिफिशरी हैं, SSGC है, SNGP है, PSO है, OGDC और PPL, इनके अंदर पोजीशंस बनानी चाहिए। SNGP की कॉल है और SNGP आप 115 रुपये और 115 से लेकर 117 रुपये तक इसकी बाइंग करनी चाहिए। 116 रुपये 38 पैसे की क्लोजिंग आई है आज की और स्टॉक में आज गिरावट रही है क्योंकि कल स्टॉक ने रैली की थी और आज इसने रेस्ट किया। तो उम्मीद है कि इस स्टॉक की जो प्राइस है वो 115 से लेकर 120 के दरमियान कुछ दिन फ्लक्चुएट करेगी। स्टॉप लॉस इसका 110 रुपये का है, जबकि इसका जो
फर्स्ट टारगेट है वो 128 रुपये है और फिर 150 रुपये है अगर 130 से ऊपर ट्रेड करता है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो इसमें अंडर कंट्रोल है और इसके पीछे एक न्यूज़ भी है। आज की जो न्यूज़ हैं उसमें से जो बर्निंग न्यूज़ हैं उसमें अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो टैरिफ के हवाले से ट्रेड की निगोशिएशंस हैं वो कंप्लीशन के राउंड के अंदर दाखिल हो चुकी हैं और इसका अगेन जो बेनिफिशरी रहेगा वो पेल रहेगा और बहुत सारी और कंपनीज़ हैं, लेकिन चूंकि हमने ये रिकमेंड किया है तो इसलिए हम इसके हवाले से बात करते हैं कि पेल इसका बहुत बड़ा बेनिफिशरी रहेगा और यही वजह है कि स्टॉक के अंदर जो है वो मूवमेंट भी, एक्टिविटी भी, वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है। दूसरी जो सीमेंट सेक्टर के हवाले से ख़बर थी वो हमने आपको बताई है और इसके अलावा जो मिडल ईस्ट की जो टेंशन्स हैं जब से उनके अंदर जो ईज़ आया है तो मार्केट एक इवेंट के बाद यानी उस मिडल ईस्ट इवेंट के बाद मार्केट अब एक अपना रिएक्शन देने के बाद अब यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करना चाह रही है और अच्छी बात है मार्केट यहाँ पर थोड़ी कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट के बाद कंसोलिडेशन के बाद फिर आगे की तरफ ये बढ़े। तो इंशाल्लाह मार्केट के अंदर जो है वो कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं है, बस बाइंग के अंदर थोड़ी एहतियात इन 3-4 दिनों के अंदर बरतनी चाहिए क्योंकि ये रोल ओवर वीक के आखिरी दिन हैं और इनमें पंप एंड डंप की सिचुएशन ज़्यादा रहती है तो इसलिए एहतियात से काम करना चाहिए। पैनी का सीज़न चल रहा है लेकिन पैनी स्टॉक्स के अंदर भी एहतियात करनी चाहिए क्योंकि पंपिंग करने के बाद ये डंप कर देते हैं और फिर आप अगले 3-4 महीने के लिए फंस जाते हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल से बचने के लिए, लंबी परेशानी से बचने के लिए जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है उससे गुरेज करना चाहिए। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।